बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खज्जर श्री चंदा प्रभु भगवान की जय जय जय। बोले परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधुओं शाश्वत तीर्थराज सम्मेत से करके इस पावन तलहटी गुणायतन से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। बंधु पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है, निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी। मैं निवेदन करूंगा बंधु आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए और जिन शासन की पताका को जयवंत करने के लिए आप अवश्य जुड़े गुणायतन से। आज ही जनवाणी चैनल पारा चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं इन नंबरों में संपर्क करें। साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं वो कार्यालय में संपर्क करके अपने जीवन का सर्वोत्कृष्ट लगाकर साथी से पुण्य कार्जन करें। बंधु जो लोग गुणायतन से आज जुड़े हैं और जिन्होंने गुणायतन से जुड़कर के अपने सौभाग्य को जागृत किया है उनके मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम निर्माण निधि सदस्य के रूप में भीलवाड़ा से नवरत्न कुमार, अंजना देवी जैन और कैमरा ये सामने की ओर कर लें। यदि आप हमारे यहाँ पर उपस्थित हैं जिनके नाम ले रहा हूं वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीष प्राप्त करेंगे। कैमरा उस ओर घुमा लेंगे। भीलवाड़ा से नवरत्न कुमार, अंजना देवी जैन, भोपाल से श्रीमती कुसुमलता बाबूलाल जैन, डॉक्टर संजय, डॉक्टर संदीप सार्थक जैन, कोटा से श्री राजेंद्र कुमार जैन, श्रीमती राजलक्ष्मी जैन, बारा से श्री महावीर जैन, श्रीमती प्रमिला जैन, अनीसा जैन, नवी मुंबई से श्री ओम सचिन पाटिल, सौभाग्यवती पद्मजा सचिन पाटिल, अशोक नगर से श्री सनत कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन और उज्जैन से श्री राजकुमार पाटौदी, श्रीमती संतोष रानी पाटौदी सा परिवार। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी ईंधन वीरों का श्रावक शिष्यों का सम्मान करें। बंधुओं निर्माण मित्र की सदस्यता जिन्होंने प्राप्त की है अब मैं ऐसे श्रावक शिष्टि के नाम की घोषणा कर रहा हूं। पुणे से श्री स्नेहल कुमार अन्नासो पाटिल, डॉक्टर अन्नासो देवगौड़ा पाटिल की स्मृति में इन्होंने आज निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। शायद हमारे बीच वो उपस्थित हैं, यदि उपस्थित हैं तो शीघ्रता से आ जाएं। हाँ, शीघ्रता से मंच में आए और गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और उनके सम्मान के लिए शैलेन जी जैन, मुख्य प्रशासक गुणायतन, आए और उनका श्रावक शिष्य का सम्मान करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही जबलपुर से श्रीमती पुष्पा जैन, राजीव जैन, स्वाति सुमित जैन, इन्होंने भी आज निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो शीघ्रता से मंच में आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके सम्मान को प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, ऐसे सागर से श्री बसंत जैन, ब्रह्मचारी राहुल भैया जी, श्री रविंद्र कुमार जी जैन सपरिवार। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। साथ ही जिन्होंने आज सूत्रधार की सदस्यता प्राप्त की है ऐसे श्रावक श्रेष्ठी भीलवाड़ा से श्रीमती कमला देवी अजमेरा, धर्मपत्नी भंवरलाल अजमेरा, सिद्धार्थ जैन भीलवाड़ा राजस्थान। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं और हमारे बीच में है श्री स्नेहल कुमार अन्नासो पाटिल, डॉक्टर अन्नासो देवगौड़ा पाटिल की स्मृति में निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हैं और आइए सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और शैलेन जी मुख्य प्रशासक गुणायतन के सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। निर्माण सारथी से सूत्रधार श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री विशाल जैन, श्रीमती अनु जैन, अर्णव जैन, अनंत जैन, वर्थुर बैंगलोर से। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए वो हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती मिथिलेश जैन, विशाल जैन, श्रीमती अनु जैन, अर्णव जैन, अनंत, वर्थुर बैंगलोर से। और इनका सम्मान करने के लिए सुनील जी अजमेरा साहब, सुनील जी जैन सीएफओ गुणायतन देहरादून से वो आएंगे और सम्मान करेंगे। साथ ही सीहोर से सूत्रधार के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य अर्जित किया है महेश कुमार जैन, श्रीमती सुधा जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिल्पा जैन सपरिवार। यदि हमारे बीच उपस्थित हैं तो वो भी आए, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करें। और
आइए शीघ्रता से सूत्रधार के रूप में ही कोलकाता से जुड़े हैं श्रीमती खुशवंती गंगवाल एंड श्री अनिल गंगवाल, श्री रवि आशीष आकाश जैन गंगवाल। जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। और साथ ही हमारे बीच में संस्थापक सदस्य रायपुर से श्री रवि संध्या जी सेठी वो उपस्थित हैं। और उनके सम्मान के लिए बुलाना चाहूंगा राकेश जी जैन चांदी वाले आगरा से, गुणायतन ट्रस्टी, वो ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करेंगे। रायपुर से रवि संध्या सेठी, संस्थापक सदस्य गुणायतन। और हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर निशा महेंद्र जी चांदीवाल, जलगांव से गुणायतन ट्रस्टी हैं। और उनके सम्मान के लिए लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, और शकुन दीदी सागर। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही एक नाम निर्माण दान में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, निर्मल कुमार, रजनी देवी, विकास झिलमिल परदी, हर्ष छावड़ा, टीमापुर नागालैंड से। जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन कीजिए। साथ ही एक नाम आया है निर्माण निधि के रूप में, डॉक्टर आशीष जी चांदीवाल, आशीष निशा चांदीवाल, जलगांव से हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी है, उनका भी सम्मान। आइए सागर से हमारी शकुन दीदी और लता जी गंगवाल, गुणायतन मंत्री, सम्मान कर रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। साथ ही निर्माण निधि के रूप में चंदा भाई जैन सोलार ऑफसेट परिवार जबलपुर से, वो अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरुदेव की चरण वंदना करें। और साथ ही संजय जैन, गीता क्या लिखा, जैन, नमो परी जैन, गोसलपुर जबलपुर से निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त किया है। जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानदाताओं का अभिनंदन कीजिए। आइए बंधुओं, आप चलते हैं सीधे सीधे संघ का समाधान के विशेष सत्र से जोड़ते हैं। और आगे के संचालन के लिए बुलाना चाहूंगा पंडित सुदर्शन जी। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामंडल प्रमासागर जी महाराज की। हम गुरुदेव की तरफ से संबद्ध हों, उसके पूर्व हम गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इसी क्रम में सुधार के रूप में लतिका जी महावीर जी गोरवाडे, सांगली महाराष्ट्र से अपने आप को जोड़ करके अपने जीवन धन्य कर रही हैं। वे आए, गुरुदेव की अभिवंदना करें। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमती लता जी गंगवाल, ब्रती बहन, शकुन दीदी, इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। लतिका जी महावीर गोरवाडे, सांगली महाराष्ट्र, तालियां बजाकर अभिनंदन करें। इनका अकेली आई हुई है और इनके भाव बने गुरुदेव से जोड़ने के, इन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती नीति जी कलरैया, ट्रस्टी गुणायतन। उसके पूर्व महाराज श्री एक ऑनलाइन प्रश्न आपके चरणों में प्रस्तुत कर रहा हूं। साक्षात गुरु वंदन की परमविलासा, चातक मन है बड़ा ही प्यासा। मेरे हितोपदेशी गुरुवर के चरणों में श्रीमती शिल्पी अनुराग सोधिया एवं समस्त पाठशाला परिवार गढ़ा कोटा और सभी बच्चों द्वारा आपके चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक नमोस्तु। गुरुदेव, प्रथम बार शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूज्य मां 105 पूर्णमती माता जी के समक्ष आचार्य गुरुवर की कथा हम सभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए आपकी वात्सल्यमयी आशीष की आकांक्षा है। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, मिथ्यात्व को छोड़ना इतना कठिन क्यों है और हम मिथ्यात्व के भंवर में फंसे लोगों को कैसे बाहर निकालें? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो मैं उन्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि उनका ये कार्यक्रम पूर्ण प्रभावना के साथ संपन्न हो। आपने पूछा है मिथ्यात्व को छोड़ना इतना कठिन क्यों है। मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे शरीर में या वस्त्रों में कोई गाढ़ा रंग लग जाता है तो उसे छुटाना सहज नहीं होता। होता है क्या? और रंग जितना पुराना होता है उसकी प्रगाढ़ता उतनी अधिक हो जाती है। तो ऐसे प्रगाढ़तम रंग को साफ करने के लिए
हमें उतना ही प्रयास करना होता है। हल्दी का रंग तुरंत साफ हो जाता है, पर माजिष्ठ का रंग बड़ा पक्का होता है, कपड़ा फट जाए पर रंग नहीं जाए। ऐसे ही मिथ्यात्व के संस्कार हमारे आप में, सब में जन्मांतरों से दबे पड़े। वो संस्कार इतने प्रगाढ़ हैं कि हमें हिलने नहीं देते। जब तक उन संस्कारों का हम प्रक्षालन नहीं करते, तब तक हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए जो अनादि से हम पर हावी है, उसे नष्ट करने के लिए बहुत प्रबल पुरुषार्थ की जरूरत है। और एक बार पुरुषार्थ पूर्वक हमने उसे नष्ट कर दिया तो फिर हमें कहीं कठिनाई नहीं होती। इसलिए हमें पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती नीति जी कलरैया, खारघर मुंबई से ट्रस्टी गुणायतन। तैयार रहे राकेश भाई जी, सीमा जी, अंकुर कॉलोनी सागर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। हे गुरुवर, जो व्यक्ति हमारी गलतियों को हमेशा याद रखता है और मौका ढूंढता रहता है कि कब बोलूं, कैसे उसको बोलूं, जिससे मन भी दुखी होता है, ऐसे व्यक्तियों से कैसे सावधान रखा जाता है? देखिए, जो आदमी हमेशा हमारी गलतियों को ढूंढते रहता है, ऐसे व्यक्ति से कैसे सावधान रहना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति का खूब स्वागत करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमारी कमियों का एहसास कराकर मजबूत बनाता है। जो गलतियाँ हम नहीं देख पाते, वो हमारी गलती देखकर हमें अगर सावधान करता है तो वो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार ही बनता है। ऐसे लोगों से विचलित नहीं होना चाहिए। गलतियाँ देख रहा है, हमें गलतियाँ बता रहा है, तो हमारा भला कर रहा है, क्यों ना हम उसके प्रति ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हाँ, अगर हमें जो गलतियाँ नहीं है वो गलतियाँ बता रहा है, तो भी हमें उनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गलतियाँ जब हमें है ही नहीं तो हम उनसे क्यों प्रभावित हों। दरअसल हमारे अंदर का जो ईगो है वो हमें विचलित करता है। यदि हमने उसे शांत करने में सफलता पा ली तो कैसी भी गलती कोई हमारी कितनी भी निकाले, हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। गुरुदेव का हाइकू इस संदर्भ में बड़ा प्रिय है। आलोचन से लोचन खुलते सो स्वागत है। तो हमारी कोई आलोचना करता है तो आलोचना नहीं, हमारी आंखें खोलता है, इसलिए हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान राकेश भाई जी, सीमा जी, अंकुर कॉलोनी सागर से। तैयार रहे राजकुमार सतभैया, एडवोकेट सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कल के प्रवचन में आपने साधर्मी जनों से वात्सल्य भाव रखने का कहा था। मेरी शंका यह है महाराज जी कि समाज में ही जो लोग धर्म से विमुख हैं, समाज में ही महाराज जी जो लोग धर्म से विमुख हैं एवं अन्य धर्मों के जो लोग हिंसा में विश्वास रखते हैं तथा हिंसा के ही उपदेश देते हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या भाव रखना चाहिए? समाज में जो धर्म से विमुख है और अन्य धर्मों के लोग जो हिंसा की शिक्षा देते हैं। हिंसा की जी, देखिए, अगर वो व्यक्ति सुधरना चाहता है तो उसकी अंतिम सीमा तक हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करना चाहिए। और बहुत संभव है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी बदल जाए, हमें उसको लेकर हताश नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति हमें सुनने को तैयार नहीं, जो व्यक्ति हमारी बात मानने को तैयार नहीं, उन व्यक्तियों के प्रति हमें माध्यस्थ भाव धारण कर लेना चाहिए। उपस्थित श्रीमान राजकुमार जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में हर स्तर पर महिला सशक्तिकरण के काम हो रहे हैं, महिलाएं सशक्त भी हो रही हैं। महाराज जी, ऐसी सशक्त और सुशिक्षित महिलाओं के साथ जीने के लिए पुरुषों को किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए? अगर साफ शब्दों में बोलूं तो महिला सशक्तिकरण का मतलब महिला में चंडी और दुर्गा का अवतार है, और चंडी और दुर्गा को सामने रहते हुए पुरुषों को महिषासुर नहीं बनना चाहिए, तभी वो अपने आप की सुरक्षा कर पाएंगे। चलिए, महाराज जी। उपस्थित श्रीमान राजकुमार जी जैन, एडवोकेट सागर से। और तैयार है श्री सुप्रिया देवन जी जैन, इंदौर। महाराज जी, सागर दिगंबर जैन समाज और गोपालगंज जैन समाज की ओर से नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में
और उसके सार्वजनिक विभक्ति के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। समाज से हम जीवन जीने का तरीका सीखते हैं। मतलब कि कुछ लोग जो समाज के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं, पर अगर कतिपय लोग समाज के कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं तो क्या वो संस्कार विहीन होते हैं? कृपया समाधान। देखिए, हमारे बीच कई तरह के लोग होते हैं, समझ गए। कुछ लोग इसी मिजाज के होते हैं, कुछ वे होते हैं जो समाज के रक्षक होते हैं, और कुछ वे होते हैं जो समाज के कीड़े होते हैं। हमें रक्षकों का आश्रय लेना चाहिए और कीड़ों से अपनी सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। हमें आज सुबह भी मैंने कहा था कि हमारे व्यक्तित्व के विकास में समाज का महत्वपूर्ण स्थान है, तो हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। समाज से विमुखता एक अच्छे मनुष्य के लक्षण नहीं। उपस्थित हो सुप्रिया जी, देवेंद्र जैन, कोऑर्डिनेटर प्रामाणिक ऐप इंदौर से। तैयार रहें श्रीमान राकेश जी जैन, चांदी वाले, ट्रस्टी वायतन, आगरा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं कि देवसास गुरु के दर्शन से पुण्य का बंद होता है। तो जब आप रतलाम में थे तो हमको डेली आपके दर्शन होते थे, फिर जैसे जैसे आप दूर गए तो महीनों में होने लगे, अब हम दर्शन हमको सालों में होने लगे। तो जैसे जैसे हम पुण्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे दूरी बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे हम पाप से दूर होते जाते हैं तो उससे नजदीकियां बढ़ती जाती है। तो पुण्य में ऐसी दूरी क्यों होती है? पुण्य में दूरी नहीं है, पास में रहकर दर्शन करने से जो पुण्य मिलेगा, दूर रह करके पुण्य होने, दूर रहने के बाद दर्शन करने पे उससे अनंत गुना पुण्य मिलेगा। समझ गए? तुम्हारे गांव में साधु है, तुमने रोज दर्शन किया, तुम्हें पुण्य अर्जन हुआ, और तुम्हारे गांव में गुरु नहीं है और तुम 1000 किलोमीटर दूर जाकर गए ना, तो एक बार में साल भर की बैटरी चार्ज की जा सकती है। वैसा प्रयास करो। उपस्थित हो श्रीमान राकेश जैन, चांदी वाले, ट्रस्टी गुणायतन, आगरा से। और तैयार है एक ऐसे व्यक्तित्व जो गुणायतन के आर्किटेक्ट हैं और ट्रस्टी गुणायतन हैं, श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन, विदिशा। नमोस्तु भगवान। मैं एक मंदिर का प्रबंधक हूँ। वहाँ पर जो द्रव्य चढ़ती है मंदिर में, वह माली से जो वो वहाँ बेचता है उससे कुछ ज्यादा में खरीद लेते हैं। जो द्रव्य मंदिर में चढ़ती है, हम माली से जो भाव बेचता है उससे कुछ ज्यादा रुपए में खरीद लेते हैं और अपने घर की छत पर उसे चिड़ियों को डाल देते हैं। तो इसमें कोई दोष तो नहीं आ रहा है? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया। ये व्यवस्था ही गलत है कि आप माली को तनख्वाह देने की जगह द्रव्य के ऊपर रखते हैं। ये अनपेक्षित पाप होता है और ये सारा पाप मंदिर के प्रबंधकों के सिर पर जाता है, क्योंकि मंदिर में चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री किन के पास जाती है? बाजार में जाती है, और कई लोग उसके साथ अभक्ष भक्षण भी करते हैं। आप प्रभु त्रिलोकीनाथ के चरणों में चढ़ाई गई द्रव्य सामग्री के साथ लोग अभक्ष खाएं, ये कितनी निंदनीय बात है। मैं जब उदयपुर में था तो दिल्ली के एक युवक ने मेरा ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया कि महाराज, बड़ी पीड़ा होती, मंदिर की द्रव्य सामग्री के साथ लोग बिरयानी खाते हैं, यानी आप समझ लीजिए अभक्ष, महान अनर्थ है। तभी मैंने लोगों को प्रेरणा दी, मंदिर में माली को अच्छी पगार मिलनी चाहिए ताकि वो पूरी अच्छे से सेवा करे, और मंदिर की द्रव्य सामग्री पूरी तरह पशु पक्षियों को समर्पित कर देना चाहिए। आप लेकर के चिड़ियों को चुगाते देखो, हजारों तोते और अन्य पक्षी आते हैं, आनंद से खाते हैं, और कई जगह तो घूम फिर के वो आपके पेट में भी आ जाती है। बाजार के जितने चाट पकोड़े वाले होते हैं, जितने इडली डोसा वाले होते हैं, उसमें यही चावल कंज्यूम होता है। तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं देखता हूँ अभी लोगों के अंदर चेतना नहीं जगती। लोग एक परंपरा को ढो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हम करके कितना अनर्थ कर रहे हैं। क्या ऐसा करके हम गरीबों को खिचड़ी नहीं खिला सकते हैं? हम दीन दुखियों के काम में नहीं आ सकते हैं?
और हर शहर गांव में, आगरा तो बड़ा शहर है, उदयपुर, आगरा और कई जगह, दिल्ली में भी एक दो जगह लोगों ने ऐसा किया है, छतों पे डालते हैं, पक्षी आके चुग जाते हैं, पशु खा लेते हैं। ये व्यवस्था आप लोगों को करना चाहिए। और ये तो मंदिर के प्रबंधकों की बात है। मैं उन लोगों से कहता हूँ जो अपने घर की द्रव्य सामग्री लेकर मंदिर में जाते हैं, वे अपनी पूजा करें और अपने बर्तन में अपनी सामग्री लेकर आ जाए। रास्ते में कोई गाय वगैरह मिल जाए तो उसे खिला दें और ऐसी चीज़ ले जाए जो वो खा सके। बादाम की गुली चढ़ा दीजिए, बादाम के पूरे बादाम चढ़ाने की जगह आपका काम हो सकता है। ये व्यवस्था लोगों को करनी चाहिए और ऐसा करके आप बहुत बड़े पाप से बच सकोगे। माटी को तनख्वाह तो पूरी देते, पूरी दीजिए, दीजिए, बिल्कुल उसके बिल्कुल, अलावा भी देते। बहुत बढ़िया। आइए गुणायतन के ट्रस्टी, आर्किटेक्ट, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी श्रीमान चंद्रशेखर जी और साथ में श्रीमान आईडी जैन साहब। हाँ बोलिए। सुभाष जी। सर्वप्रथम मैं श्री चंद्रशेखर जी का परिचय आपसे कराना चाहता हूं। श्री चंद्रशेखर जी गुणायतन के आर्किटेक्ट हैं। आर्किटेक्ट ही नहीं, ट्रस्टी तो हैं ही, साथ से पूरी परिकल्पना प्रारंभ से लेके अब तक कदम कदम पर कितने परिवर्तन हुए हैं, सभी परिवर्तनों को करते हुए आज इस रूप में इस गुणायतन को लेकर आए हैं। इनका बहुत बहुत हम हृदय से पूरी कमेटी की ओर से स्वागत करना चाहते हैं। और अभी भी जितने हमारे 3 मंदिरों का निर्माण हो रहा है, तीनों मंदिर का आर्किटेक्ट यही है। हर चीज़ की परिकल्पना करना, पत्थर का चयन, हर चीज़ में इनकी पूरी साझेदारी होती है और पूरा अपना समय देते हैं और जब भी आवश्यकता पड़ती है साइट पर आते हैं। बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्वागत करने के लिए श्रीमान शैलेंद्र जी जैन, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी गुणायतन, और श्रीमान CFO गुणायतन सुनील जी, उनका सम्मान कर रहे हैं। आप तालियां लगातार बजती रहें। अब दूसरे व्यक्तित्व, हाँ बोलिए। आईडी, हाँ एक मिनट। अब मैं एक दूसरे व्यक्तित्व श्री आईडी जैन साहब का भी स्वागत करना चाहता हूं। किधर बैठे हैं जैन साहब? आ रहे, बोलिए बोलिए जी। आईडी जैन साहब और SP जैन साहब, आप दिल्ली में एक बहुत बड़ी MEP कंपनी चलाते हैं, यानी कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक, प्लम्बिंग। तो जितना भी बिल्डिंग्स का काम है वो इनकी कंपनी करती है। बड़े स्केल पर बहुत बड़ा बिजनेस है। और जितने धर्म क्षेत्र हैं, कुंडलपुर की पूरी व्यवस्था और अब गुणायतन का भी उन्होंने प्रारंभ किया है कि पूरे निःशुल्क ये सेवाएं देते हैं। धर्म क्षेत्रों पर जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग का काम पूरी तरह से निःशुल्क करते हैं और अपने खर्चे पर आते हैं और जाते हैं। बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। उनकी भावना गुरुदेव के चरणों में व्यक्त की SP जैन साहब ने कि अब गुणायतन का काम भी हम अपने हाथ में लेंगे। हम लोगों को बहुत प्रसन्नता हुई और ये उनकी पहली विजिट है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रबंधकारिणी समिति की तरफ से। बहुत बहुत आपका स्वागत है जैन साहब। इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हों श्रीमान रवि जी सेठी, संरक्षक गुणायतन रायपुर से, और श्रीमान हो गया चंद्रशेखर जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और समाधान प्राप्त करें। तैयार हैं श्रीमती निशा, पहले आईडी जैन तैयार रहेंगे श्रीमान आईडी जैन साहब दिल्ली। चंद्रशेखर जी आप बोलिए। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमस्ते। महाराज श्री, मैं तो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हूं और मंदिर का काम भी मैंने स्टार्ट किया है। आपके मुख के वो शब्द कि तुम इस क्षेत्र में काम करो, बहुत आगे बढ़ोगे। मैं कितना आगे बढ़ा ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरी जो ख्याति आपके साथ जोड़कर जो प्राप्त हुई है वह शायद अकल्पनीय है। महाराज श्री, मैं जुड़ा इसलिए हूं कि मेरे को अच्छा लगता है। बार बार मेरे को सम्मान ये अच्छा नहीं लगता। मेरा प्रश्न मात्र इतना सा है कि जब बहुत से विकल्प हो तो हम उनमें से संकल्प का चुनाव कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छी बात है। चंद्रशेखर अपने हैं, अपने बीच में हैं और वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपने कहा मुझे बार बार सम्मान अच्छा नहीं लगता। वाकई में बार बार सम्मान की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को बार बार सम्मानित करते हुए उन्हें उनके दायित्व का एहसास कराना बुरा नहीं है।
आपको ये सम्मान मिल रहा है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इस सम्मान को जीवंत बनाए रखें। समझ गए? तो मैं समझता हूँ ये सम्मान करना आपके मान का पोषण नहीं, आपको आपकी जवाबदेही का एहसास कराना। समझ गए? और इस भाव से यदि किसी का सम्मान किया जाए तो कहीं कोई बुराई नहीं है। तो इस संदर्भ में आपके सवाल का उत्तर मैं दूं, इसके साथ आईडी जैन साहब की भी बात कर दूं। चंद्रशेखर एक ऐसे आर्किटेक्ट जिसको मैंने बहुत शुरुआत से देखा, और गुणायतन की इस परिकल्पना में 13-14 तो डिजाइन बन चुकी और कितने 3D बन चुके, और ये व्यक्ति बिना किसी संकोच के निरंतर करते रहे, क्योंकि सबको पता है मेरी तरफ से जल्दी किसी बात में हाँ होती ही नहीं है, और जब तक मेरी हाँ नहीं होती मैं कहता हूँ लगो, और लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। आपने सवाल किया है बहुत सारे विकल्प हों, उनके मध्य हमें किसी एक को चुनने का संकल्प कैसे करें। देखिए, विकल्प आना स्वाभाविक है, हमें अपने ध्येय के निकट जो है उसे चुनना चाहिए। विकल्प अनेक आएंगे, पर उसमें यह देखना है कि मेरे लक्ष्य के करीब क्या है, मेरे ध्येय के अनुकूल क्या है। जो मेरे लक्ष्य के करीब दिखे, जो मेरे ध्येय के अनुकूल दिखे, उसको प्राप्त करने का संकल्प हम ले लें तो विकल्प अपने ऊपर हावी नहीं होंगे। और एक बात और है, यदि मनुष्य लक्ष्योन्मुखी होकर दृढ़ संकल्पी हो जाए, विकल्प अपने आप शांत हो जाते हैं। विकल्प तभी तक आते हैं जब तक मन में दृढ़ संकल्प नहीं होता, और संकल्प उनमें ही नहीं होता जिनके मन में अपना कोई लक्ष्य नहीं होता। तो मेरा जो लक्ष्य है मैं उसके प्रति संकल्पित हूं, और मेरा वही संकल्प मुझे मेरे लक्ष्य के निकट पहुंचाए। और डॉक्टर आईडी जैन साहब की जो बात अभी सुभाष जी ने की, मेरे पास तो पहली बार आए, शायद पहली बार दर्शन किए। पिछले 3-4 माह पूर्व सुभाष जी ने मुझसे कहा था, महाराज जी एसपी जैन है दिल्ली के, वो कुंडलपुर के बड़े बाबा का भी पूरा एमईपी का काम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिजाइन कर रहे हैं, और यहाँ भी उन्होंने भावना व्यक्त की है। हमने कहा इस तरह चलाकर भाव व्यक्त करने वाले व्यक्ति का तो स्वागत होना ही चाहिए। बंधुओं, इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाना, डिजाइन बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के पत्थरों के मंदिरों में इस तरह की डिजाइन करना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे इंजीनियर्स आजकल मिलते भी नहीं हैं। आज उनसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, और उन्होंने जिस तरह का प्लान किया है, निश्चित चंद्रशेखर जी के साथ मिलकर वो इस मंदिर को एक नया स्वरूप देने में मददगार बनेंगे। मैं उनकी इस भावना का आदर करते हुए उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि जैसी भावना है वो साकार होते रहे और वो इसी तरह आगे बढ़े। सवाल करना? ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, उपस्थित हों श्रीमती रश्मि जी जैन, डॉक्टर नरेश जी जैन लंदन से, और तैयार रहें सीए श्रीमती सोनू जैन कोलकाता से। रश्मि जैन, डॉक्टर नरेश जी जैन लंदन से उपस्थित हों। तैयार रहें सीए श्रीमती सोनू जैन कोलकाता। नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए। मेरा आपसे एक प्रश्न है कि अधिकतर क्या होता है कि व्यक्ति निंदा के डर से अपने लक्ष्य को ही घबराकर छोड़ देता है, तो ऐसा क्या किया जाए कि चाहे कितनी भी निंदा हो लेकिन लक्ष्य ना छूटे? देखिए, निंदा के डर से अपने लक्ष्य से विमुख वे ही होते हैं जिनका लक्ष्य पक्का नहीं होता। जो दृढ़ लक्ष्यी होते हैं, जो अपने ध्येय पर टिके होते हैं, वो कभी नहीं घबराते। हम लोगों के लिए, मुनियों के लिए एक निर्देश है और एक सूत्र आता है, मार्गा च्यवन निर्जरार्थम परिशोढभ्या परिशः। अपने धर्म मार्ग से च्युत न होने के लिए और सतत निर्जरा करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को सहना चाहिए, और उसी का नाम परिचय है। इसी तरह आप लोगों के लिए भी मैं ये कहूँगा
कि अपने मार्ग से च्युत न होने के लिए दूसरों की निंदा, बुराई, आलोचना, इन सबको परिसह मान करके सहना चाहिए। अगर सह लोगे तो समर्थ बनोगे और नहीं सहोगे तो ढह जाओगे। तो सहना है, हमें अपने मार्ग में टिके रहना है, भटकना नहीं है, बहना नहीं। उपस्थित हो श्रीमती सोनू जैन कोलकाता से, तैयार हैं डॉक्टर आशीष जी, निशाजी जैन जलगांव, ट्रस्टी गोयतन। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, यहाँ तक कि संबंध भी बदलता है, पर अपना स्वभाव क्यों नहीं बदलता? मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, लेकिन अपना स्वभाव क्यों नहीं बदलता? इसलिए कि मनुष्य को अपना मकान कुछ दिन में खराब लगने लगता है, वस्त्र गंदे लगने लगते हैं और संबंध बुरे लगने लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपना स्वभाव अच्छा लगता है। जिस दिन उसे अपना स्वभाव बुरा लगने लगेगा, उसी दिन अपने स्वभाव को बदलने का संकल्प ले लेगा। इसलिए अपने स्वभाव को पहचानिए, मेरा स्वभाव कितना बुरा है, जिस दिन समझ में आए अच्छा लगेगा। उपस्थित हैं डॉक्टर आशीष जी, निशाजी जैन जलगांव से, ट्रस्टी गोयतन। तैयार रहे ब्रह्मचारी बहन कल्पना दीदी बनना। नहीं कल करेंगे, चलो। हाँ, ब्रह्मचारी बहन कल्पना दीदी बनना से उपस्थित हो। और तैयार हैं डॉक्टर एस.के. जैन, अहिंसा फिल्टर, इंदौर। सरस्वती जिनके कंठ में विराजमान है, ऐसे पूज्य गुरुदेव पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज श्री, में एक छोटा सा संदेश, जैसा कि कबीर और रहीम के दोहे हैं, वैसे आचार्य जी ने 500 से भी अधिक दोहे लिखे हुए हैं। उनमें से 50 दोहे जो कि विद्या दोहावली के नाम से मैंने पढ़े हैं। तो आप सभी लोग जब भी अपनी जर्नी वगैरह करते हैं तो उसमें उन दोहों को लगाएं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और गुरुजी की भाव का भी आपको पता चलेगा। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति जो कि शमशान से होकर निकल रहा था, तो उसने देखा कि सोचता है कि ये मुर्दा कितने शांति से सो रहा है। तो उस मुर्दे से आवाज आई कि जब मैंने जान गंवाई है तब जाके शांति पाई है। तो महाराज जी, क्या मरने से शांति मिलती है? और सामान्य व्यवहार में भी देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि मर जाते तो अच्छा होता, तो किसी भी समस्या का ये समाधान होता है मर जाना? महाराज जी, धारणा ठीक नहीं, आप इसको थोड़ा सा। क्या मरने से शांति मिलती है? मैं कहता हूँ मरने से शांति मिलती भी है और नहीं भी मिलती। मरने से शांति मिलती है कब? जब हमारे अंदर की सारी इच्छाएं मर जाती है तब। समझ गए? अगर शांति चाहिए तो मन की सारी इच्छाओं को मार दो। हो सकता है आपको लगेगा ये नकारात्मक बात महाराज जी आपने कहाँ से कर दी। इच्छाएं मर जाएगी तो जिजीविषा कहाँ बचेगी, और फिर जिजीविषा के अभाव में जीने का मजा ही क्या होगा। मैं आपसे केवल इतना ही कहता हूँ, मन की ख्वाहिशें ही हमें अशांत करती है। जिसकी मन की इच्छाएं और ख्वाहिशें चले गई, उसके मन में हर पल शांति होगी। तो उसे मारने की जरूरत है। तन मर गया फिर शांति पाई, वो शांति किसी काम की नहीं। पर तन और मन सुरक्षित होने के बाद भी निस्तरंग हो गए, उस समय की शांति हम सबके जीवन में आनंददायी है। आपने पानी के सरोवर को देखा होगा। शांत सरोवर की स्थिति कब होती है? जब उसमें किसी प्रकार की तरंग नहीं होती, निस्तरंग। तो जैसे हमारे तो सरोवर में तरंग नहीं होती तो सरोवर शांत दिखता है, वैसे जब हमारे मन में कोई तरंग नहीं होती तो हमारा मन शांत होता है। तो मन की निस्तरंग परिणति का नाम ही शांति है, जो इच्छाओं के समर्पण के बाद ही उद्घाटित होती है। उपस्थित है डॉक्टर एस.के. जैन, अहिंसा फिल्टर, इंदौर। तैयार है श्रीमती मीना जी शास्त्री, उदयपुर। मेरे पद प्रदर्शक गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है पर्यावरण से के संबंधित है। एक्चुअली भी कुछ दिन पहले मैं किसी के संपर्क में आया और वो एक श्रावकों का एक ग्रुप है जो कि वृक्षारोपण, हरियाली
इसको वो हिंसा का कार्य बांध करके अपने कैंपस में नहीं करता है और पूरे कैंपस में सीमेंटेड करके जमीन को पूरा पक्का बना देता है, जिससे कि जो पर्यावरण चक्र है वह बाधित हो रहा है, क्योंकि बारिश का जल जमीन में नहीं जा पाता और उनके कैंपस से पर्यावरण में तरह तरह के प्रदूषण किए जा रहे हैं। उनको वो हिंसा का कार्य नहीं मानता, जबकि सामाजिक और न्यायिक विधि के अनुसार वह घोर हिंसा है, अध्यात्म के अनुसार भी वह अनर्थ दंड है। उसके बावजूद भी उनकी ये प्रकार की एक्टिविटी जो है, तो ऐसे जो ग्रुप है या ऐसे जो लोग हैं उनको किस प्रकार से समझाइश दी जाए, इस बारे में मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने आज उपस्थित की है। ऐसे लोगों को हमारे मंदिर के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। चाहे हम समोसरण की बात करें, चाहे हम अकृत्रिम जिनालियों की बात करें, या हम आज के वर्तमान काल में बनाए जाने वाले जिन मंदिरों की बात करें, हमारे मंदिरों में इस बात को विशेष रूप से महत्व दिया गया। वाटिका, बापी, कुआं और उपवन, उद्यान, ये मंदिरों के अंग हैं। मान स्तंभासनासी, प्रविबल सत्खातिका, पुष्प बाटी, प्राकारो नाट्यशाला, द्वितीय उपवनम वेदिकांतर ध्वजाद्या, शाला कल्पद्रुमानाम, सुपरिवत वनम, स्तूप हर्म्यावली च, पिठिकाग्रे स्थित स्वयंभू। तो ये सब चीजें हैं, ये होना चाहिए। तो ये तो हमारे शास्त्रों में क्यों लिखा? मंदिरों की संरचना में इनको स्थान क्यों दिया गया? अगर आप इसे एकांततः केवल हिंसा के रूप में देखते हो, तो फिर आखिर ये सब समोसरण जैसी जगह में और अकृत्रिम जिनालियों में क्यों? आशाधर जी ने तो मंदिर के निर्माण के साथ वाटिका, उपवन आदि के निर्माण का स्पष्ट विधान दिया। ये सब क्यों? क्योंकि इससे मंदिर की शोभा भी बढ़ती है और पारिस्थितिकी की व्यवस्थाएं भी ठीक होती है। इकोवैलेंस होना चाहिए, परिस्थिति के साथ सामंजस्य बना करके चलना चाहिए। मानता हूं हमें हिंसा से बचना है, पर पर्यावरण को बिगाड़ना क्या हिंसा नहीं है? मेरी दृष्टि में पर्यावरण की रक्षा के लिए उठाया गया हर कदम हमारा धर्म है। इस तरह का कार्य करना चाहिए जिससे पर्यावरण शुद्ध हो और अपने साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। आज लोग सारे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, पर केवल अपने लिए करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सब गड़बड़ कर दे तो एक बहुत बड़ा अपराध है। चाहे जल की बात हो, चाहे वनस्पति की बात हो, चाहे और कुछ, हमें पर्यावरण की रक्षा करने के लिए तत्पर होना चाहिए। हिंसा से बचने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, लेकिन इस तरह की बातें कहकर इनका एकांततः निषेध करना उचित बात नहीं है। हिंसा तो कहीं भी होगी, उनसे पूछो जहाँ कंक्रीट की वो पूरी के पूरे मैदान बना देते हैं, कोर्ट बना देते हैं, क्या वहाँ बुहारी नहीं लगती? क्या उसमें चींटी आदि नहीं होते? क्या उसकी साफ सफाई नहीं होती? उनको उसकी हिंसा क्यों नहीं दिखती? ये तो प्रत्यक्ष हिंसा है और परोक्ष हिंसा तो और है ही, गृहस्थ हैं। आरंभ आप सबके जीवन में जुड़ा है, उसके साथ ये सारी प्रक्रियाएं जुड़ी हैं। हमें उसको उससे अनुरूप सोच समझकर अपने सारे कार्य करना चाहिए। उपस्थित हो उदयपुर से श्रीमती मीना जी शास्त्री और तैयार हैं श्रीमती ममता सतभैया, परिवार सागर। महाराज श्री के चरणों में कोटिशय नमन, कोटिशय नमन, कोटिशय नमन। महाराज श्री, जैन धर्म के अनेकांत और स्यादवाद का लोगों को तलस्पर्शी ज्ञान कैसे हो
ताकि कर्म बंध की प्रक्रिया से लोग बच सके। पर्युषण पर्व में लोग सारे विद्वान हर जगह जाते हैं और 10 धर्म की प्रक्रिया समझाई जाती है, तत्वासूत्र के बारे में बताया जाता है, तत्वासूत्र की सारी ट्रेन चला दी जाती है 10 दिन, लेकिन लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। तो महाराज जी मैं जानना चाहती हूँ, क्या 1 अध्याय 2 अध्याय का ज्ञान कराना पर्याप्त है या सारा? ज्ञान कराना पर्याप्त है, 1 अध्याय और 10 अध्याय जितना संभव उतना करें। जहाँ तक अनेकांत और शाद्वात को हर व्यक्ति के लिए हृदय ग्राही बनाने की बात है, तो मैं कहता हूँ अनेकांत और शाद्वात की बहुत गहरी विवेचना की जरूरत नहीं है, बस केवल व्यवहारोपयोगी व्याख्या कर देना मात्र पर्याप्त है। और उसके लिए ही और भी, ये 2 शब्द ही अपने आप में पर्याप्त है ना, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ही में झगड़ा है और भी में समन्वय है, बस एकांत ही का द्योतक है, अनेकांत भी का। मैं ही सही ये एकांत है, मैं भी सही और तुम भी सही ये अनेकांत है। मेरी जगह मैं सही, तेरी जगह तू सही, यही अनेकांत की परिभाषा है। और ये आज के व्यवहारिक जीवन में बड़ा उपयोगी, यदि इसे अपना ले तो जीवन का रूप ही कुछ और हो, सारे झगड़े खत्म हो जाए। लोगों को ये समझना चाहिए, पिता पुत्र दोनों एक थाली में भोजन करते थे, बेटा नाराज हो गया, कहा पिताजी कल से मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। पिता पुत्र दोनों एक ही थाली में भोजन करते थे, बेटा नाराज हुआ, कहा पिताजी कल से आपके साथ मैं नहीं खाऊंगा। पिता ने वक्त की नजाकत को समझा, कहा ठीक है बेटा तू मेरे साथ मत खाना, मैं तेरे साथ खा लूंगा। बस यही अनेकांत। इतनी सी सोच मनुष्य के मन में आ जाए, उसके सोच में इतनी लोच प्रकट हो जाए तो जीवन का रूप ही कुछ और हो जाए। हम लोग बातें बड़ी करते हैं, व्यवहार छोटे, व्यवहार को बड़ा करें। श्रीमती ममता जी सतभैया परिवार सागर से उपस्थित हो। तैयार है रितेश जैन गुणायतन। अमृतमयी माड़ी महाश्री महाराज श्री, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक ईमानदारी से 1 रुपये कमाने वाले का दान और नंबर 2 से 2 करोड़ रुपए दान करने वाले में क्या अंतर रहता है? देखिए दान दान है, दान में मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण भावना है। किसने कितना दान दिया ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, किस भावना से दान दिया वो महत्वपूर्ण है। तो हमें अच्छे तरीके से दान करना चाहिए और गलत तरीके से दान करने की जगह अच्छी रीति से धन अर्जित करना चाहिए। उपस्थित हो श्रीमान जी जन गुणायतन संवेद शिखर से, और तैयार हैं श्रीमान राकेश जी रजनी जी गोधा इंदौर ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जीवन रूपी इस यात्रा में सांसों का और नाम का क्या महत्व है? क्योंकि जन्म के समय नाम नहीं होता लेकिन सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है लेकिन सांसें नहीं होती। जीवन की इस यात्रा में नाम और सांसों का क्या महत्व, क्या स्थान? जन्म के समय सांसें होती है, नाम नहीं, और मरने के बाद नाम रहता है, सांसें नहीं। बात बिल्कुल सही है। मैं इतना ही कहूँगा, सांसें हमारे जीवन की पूंजी है। बहुत ध्यान से सुनना, सांसें हमारे जीवन की पूंजी है और नाम उस पूंजी की कमाई। हम सांसों की पूंजी लेकर अपना जीवन ऐसा जिए कि पूंजी खत्म होने के बाद भी हमारी कमाई बनी रहे और नाम अमर बन जाए तो जीवन धन्य है। इंदौर से श्रीमान राकेश जी रजनी जी गोधा ट्रस्टी उपस्थित हो। तैयार है ब्रह्मचारी बहन दीदी बीणा जी नौगांवा से। इच्छाओं पर सर्वत विजय प्राप्त कर मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने वाले 108 श्री प्रमाण सागर महाराज चरणों में कोट कोट नमन। पूज्य 108 श्री हरिहर सागर महाराज जी पर कोट कोट नमन। बोलो। हाँ महाराज श्री, इच्छाओं पर जब पूर्ति हो जाती है तो लोभ बढ़ता जाता है घर परिवार में समाज में। इसी तरह जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता जाता है, लेकिन जब इच्छा अनिच्छा में कन्वर्ट हो जाती है तो वो बीतरागी संत बन जाता है। तो महाराज श्री, हम घर परिवार समाज में रहते हुए इच्छा को अनिच्छा में कन्वर्ट कैसे करें? सब तो आपको पता है। इच्छा की पूर्ति में लोभ, इच्छा की पूर्ति में बाधा होने पर क्रोध, और अनिच्छा होने पर मन में संतोष जगता है, संतत्व जगता है। आपने पूछा है
इच्छा को अनिच्छा में कैसे बदले। अपने अब तक की इच्छाओं की पूर्ति और उसके साथ किए गए पूर्ति के प्रयत्नों की समीक्षा कर लो, अपने आप इच्छा अनिच्छा में बदल जाएगी। आत्मनियंत्रण से ही हम अपने मन में संतोष को जगा सकते हैं। संयम चाहिए। मनुष्य धीरे धीरे संयम का अभ्यास बढ़ाए तो अपनी इच्छा को बखूबी अनिच्छा में बदलने में समर्थ हो सकता है। नमस्ते महाराज। उपस्थित हो ब्रह्मचारी बहन वीणा दीदी नौगांव राजस्थान से, तैयार है उमंग जैन भीलवाड़ा से। शुद्ध ज्ञान रूपी गंगा में स्नान करने वाले मुनिवर श्री के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मुनिश्री आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में पहले ही सूत्र में दिया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, और आचार्य श्री ने दिव्योपदेश में भी बताया कि जब सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र अंगीकार ना करो तो जीवन निरर्थक है। मुनिश्री कोई चारित्र अंगीकार करना चाहता है लेकिन उसके कौन से कर्म का उदय है कि वो चारित्र को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, और ऐसी कौन सी विशुद्धि बढ़ाएं कि वो चारित्र ग्रहण कर तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग बताया है, तो चारित्र को अंगीकार कर अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया। बिना चारित्र के जीवन का उत्थान नहीं, लेकिन चारित्र ग्रहण करने की भावना होने के उपरांत भी उसे ग्रहण न कर पाना किसकी वजह से होता है? ये सब चारित्र मोहनीय कर्म की वजह से होता है। समझ गए? चारित्र मोहनी कर्म जब प्रबल होता है तब हम चाह करके भी चारित्र को अंगीकार नहीं कर पाते। अब इसका शमन करने के लिए क्या करें? चारित्र के आराधकों की संगति करें और नित्य भावना भाएं कि मेरे जीवन का लक्ष्य मेरे साथ जुड़े और मैं शीघ्र रत्नत्रय को धार कर मोक्ष मार्ग का यात्री बनूं। उपस्थित हो उमंग जैन भीलवाड़ा से, तैयार है विधि जैन सागर से। महाराज जी के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल बाजार में एक ऐसी मशीन आने लग गई है जिसे हवा में घुमाओ तो उससे मच्छर तुरंत मर जाता है। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे घर के आसपास ढेर जैन घर हैं, वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत प्रयास किया उन्हें मना करने के लिए कि इसका इस्तेमाल मत करो, जीव हत्या होती है। वो नहीं मानते। वो मुझे तर्क देते हैं, हमारे घर में छोटा बच्चा रहता है, अगर हम मच्छर नहीं मारेंगे तो बच्चों को डेंगू और मलेरिया हो जाएगा। कुछ कहते हैं कि मच्छर की जिंदगी सिर्फ 6 दिन होती है, आज नहीं तो 6 दिन बाद तो वो मरना ही है। और एक प्राणी तो ये तक कहता है कि तिर्यंश गति के जीवों को तुरंत देख के मार देना चाहिए, इससे हम उनको मुक्ति दे रहे हैं। मेरा मन बहुत दुखी होता है महाराज। मैंने बहुत प्रयास करे, यहाँ तक कि मेरे झगड़े भी हुए हैं, पर मैं उनको नहीं रोक पाई। कृपया ऐसा कुछ बताएं कि मैं उनको रोक सकूं। देखिए, सबसे पहली सलाह तो मैं आपको ये दूंगा, रोकने का प्रयास करो पर झगड़ो मत। झगड़ा भी एक प्रकार की हिंसा है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। ये लोगों की नासमझी है और संवेदनहीनता का परिणाम है। मच्छरों को मार करके ही हम मच्छरों से के प्रकोप से नहीं बच सकते। हमारे पास और दूसरे भी विकल्प उपलब्ध हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक डेंगू जैसी बीमारी की बात है तो मुझे तो जैसी जानकारी है, डेंगू जैसी बीमारी पॉश एरिया में ज़्यादा फैलती है। उस इलाके में कम, जो स्लम एरिया है जहाँ मच्छरों का आतंक हो लेकिन वो कुछ नहीं करते, और जिनके यहाँ रोज़ कई बार कई तरह के उपक्रम किए जाते हैं, घर परिवार में सारे साधन रखते हैं, फिर भी डेंगू उनको परेशान करता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? हो रहा है ना? सही है ना ये रिपोर्ट? पॉश एरिया में होते क्यों डॉक्टर साहब? क्यों आशीष? पॉश एरिया में ही डेंगू ज्यादा होता है ना? ये सही रिपोर्ट है गलत है? हाँ, ज्यादा वहीं होता है ना। तो भैया, हिंसा करके भी तुम कहाँ बच पा रहे हो? थोड़ा ये तो सोचो। बचना है तो अहिंसक रीति से बचो और डेंगू से भी बचो। पर मैं तो कहता हूँ मच्छर को मार कर बचने की जगह अपनी ताकत इतनी बढ़ा लो कि कितने ही मच्छर काटे तुम्हें डेंगू ही ना हो। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कीजिए, अपने पान को इतना अच्छा बनाइए कि कहीं किसी प्रकार की बात ही ना हो। तो ऐसे लोगों को समझाने का प्रयास करना चाहिए, उनको ये जागरूकता देनी चाहिए। और एक सलाह और देनी चाहिए,
मच्छरों को मारने की जगह पहले से इतनी साफ सफाई रखो कि मच्छर पैदा ही ना हो, तो मारने की नौबत ही ना आए। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा ले, फिर मच्छरों को मारे। ये कहाँ की थी? और रहा सवाल, त्रियंचों का जीवन तो 5-6 दिन का ही होता है, तो इसको मारने में कोई हानि नहीं। कोई बुढ़ा 80 साल का है, 2-4 दिन का ही मार दो, बोलो क्यों? वो तो 2-4 दिन के ही थे, मर गए, मारने में क्या हानि है? मार सकते हैं। फिर हम इनको त्रियंच पर्याय से मुक्ति दिला रहे हैं। तो कोई आदमी मरता कर रहा है, कई दिनों से पड़ा है, कोमा में पड़ा है, बोले हम तो इसको दुखों से मुक्ति मरा, लगा दो इंजेक्शन। ये सब पागलपन की पहचान है। ऐसे मूर्खों से अपना जीव उलझाना बेवकूफ़ी है। हमें ऐसे लोगों से अपनी दूरी बना के रखना चाहिए और यही भावना रखना चाहिए, सबको सन्मति दे भगवान, बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। उपस्थित हो मिथि जैन सागर से तैयार है सुश्री वैशाली जैन सिमरा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, मैंने अपनी इस उम्र में 5-6 बार सिद्धचक विधान कर लिए हैं, कई तीर्थों की वंदना कर ली है, तथा जब भी मुझे सौभाग्य मिलता है या मौका मिलता है तो मैं मुनि और आरिकाओं को आहार देने से नहीं चूकती हूँ। पर फिर भी पापा को लगता है कि मेरी धर्म के प्रति रुचि कम है, तो वो हमेशा ही मुझ पर धर्म को थोपते रहते। इस थोपे हुए धर्म के कारण मेरी धर्म में भी रुचि कम होती जा रही है और पापा और मेरे बीच अक्सर ही विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तो गुरुवर मुझे कुछ बताइए कि ताकि मेरे और पापा के बीच के जो संबंध है उनमें भी मधुरता बनी रहे और धर्म मार्ग में मैं आगे अच्छी तरह से चलती रहूं और मेरी रुचि बनी रहे। थोड़ा कैमरामैन साइड हो तो। हाँ, तेरे पापा आए हुए यहाँ? नहीं, वो तो धर्मशाला में ही है। धर्मशाला में। अब बता दो, वंदना करने गए थे तो अभी नीचे जिनकी धर्म में रुचि थी वो धर्म सभा में है, नहीं दूसरे धर्मशाला में है। पापा की भी बहुत रुचि है। सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं तुम्हारे पापा से ये कहना चाहूंगा, आप उपस्थित नहीं है लेकिन बात तो पहुंच ही जाएगी। आज के समय में बच्चे धर्म कर रहे हैं न कर रहे हैं ये न देखें, अधर्म नहीं कर रहे हैं, यही अपने जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बच्चे कितना धर्म कर रहे हैं ये मत देखो, मैं सभी को सलाह दे रहा हूं, वो अधर्म न करे इतनी सावधानी रखो। अधर्म से बचे रहना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। पर मुझे लगता है तुम्हारे पापा तुम्हारे कुछ ज्यादा शुभ चिंतक हैं। वो सोचते होंगे पूजा विधान आहार दान आदि करती है तो बहुत छोटी बात है, और आगे बढ़ जाए आरिका बन जाए तो मैं तर जाऊंगा। कहीं ऐसा उनका सोच हो तो ये तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है। अगर तुम्हारा भविष्य अच्छा हो और तुम्हारे मन में ऐसी उमंग जग जाए तो तुम्हारा तो बेड़ा पार हो जाए, भाव का उद्धार हो जाए। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को जरूरत से ज़्यादा हिदायतें न दे, धर्म के प्रति जागरूक करे पर धर्म थोपे नहीं। और बच्चों को चाहिए कि माँ बाप की हिदायतों को कभी गलत ना माने, उन्हें बहुत सकारात्मक ढंग से ले, उसे सहज रूप से स्वीकार ले। ये सोचे कि मेरे माँ बाप मुझे जो कुछ कह रहे हैं वो मेरे हित के लिए कह रहे हैं, वो मुझे और अच्छा करने के लिए कह रहे हैं। जैसे आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में जितना पढ़ते हो उतने में संतोष रखते हो कि और अच्छा से अच्छा करना चाहते हो। मेरा परफॉर्मेंस तुम्हारे परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए अच्छा करने के लिए कोई कहता है तुम्हें बुरा लगता है? तो जब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और कैरियर के संबंध में तुम्हारे परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए कहने पर तुम्हें बुरा नहीं लगता, तो तुम्हारे कैरेक्टर को अच्छा करने के लिए कोई तुम्हें प्रेरणा दे, बुरा क्यों लगता है? बोलो, क्यों लगता है बुरा? बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो मेरे भले के लिए कह रहे, इसमें मेरी भलाई है। तो मैं अपना कैरियर दिखता है, कैरेक्टर भी दिखना चाहिए। माँ बाप अगर कुछ कहते हैं तो हमारे कैरेक्टर के लिए कहते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। उपस्थित सुश्री वैशाली जैन सिमरा से तैयार है श्री प्रकाश चंद जी जैन, सुखी सेवनिया भोपाल, वादन के ट्रस्टी।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, विदेश में रहने वाले व्यक्ति जल्दी सक्सेस कैसे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि भारत के व्यक्ति जल्दी सक्सेस प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उनके पास धार्मिक संस्कार ज्यादा होते हैं और विदेश में कम होते हैं, फिर भी उन्हें सक्सेस जल्दी मिल जाती है, ऐसा क्यों होता है? विदेश में ज्यादा डिप्रेशन है कि भारत में ज्यादा डिप्रेशन, थोड़ा पता करते हो? भारत में नहीं, आंकड़े नहीं है तुम्हारे पास, थोड़ा आंकड़ा पता करना। जिसे हम सक्सेस कहते हैं ऊपर की सफलता है, और संपन्नता और संप्रभुता को ही अगर हम सफलता मानते हैं तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। विदेश में ये जल्दी इसलिए मिल जाता है क्योंकि वहाँ माहौल है, और भारत में ऐसा इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि यहाँ माहौल की कमी है। जिस दिन हम भारत में भी अच्छा वातावरण बना देंगे, सफल होंगे। तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन नंबर लास्ट में आया। इस प्रश्न के साथ एक दूसरा प्रश्न था जिसे मैं आज खुद उपस्थित कर रहा हूँ, उत्तर कल दूंगा। एक बच्चे ने जयपुर में मुझसे पूछा था कि भारत के लोग में इतना अधिक धर्म है लेकिन फिर भी भारत इतना संपन्न नहीं, और दुनिया के अन्य देशों में जहाँ लोग धर्म को अपेक्षाकृत कम करते हैं, फिर भी वहाँ इतनी ज़्यादा सफलता क्यों? इसका कारण क्या? क्या धर्म हमारी संपन्नता में बाधक है? ये सवाल एक युवक ने जयपुर में उठाया था 2015 में। आज फिर से तुम्हारे सवाल के साथ मैं उस सवाल को खड़ा रखता हूं, कल उस पर उत्तर दूंगा कि उसके पीछे क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। उपस्थित श्रीमान प्रकाश चंद्र जैन, सुखी सेवनिया भोपाल, ट्रस्टी गोयतन। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा सवाल है कि अपन गाते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसमें एक भी दुर्गुण ना हो, अगर ऐसा व्यक्ति है जिसमें एक भी कोई दुर्गुण नहीं हो तो उसको भगवान की जगह बिठा दो, उसी को पूज लो। और संसार में यदि कोई ऐसा हो जिसके पास एक भी दुर्गुण नहीं है तो वह केवल भगवान है, और हमें भगवान को भगवान की तरफ भजना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय